चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.5 और पहला क्वेश्चन हमारे सामने है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3y। अब अगर नॉर्मल प्रोसीजर से हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट रूल से तो 2-3 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा हमको। इससे बचने के लिए हम लोग लॉग का सहारा ले लेंगे। देखिए कितने आराम से सवाल होगा ये। इस पूरे फंक्शन को y मान लो, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब बोथ साइड लॉग ले लीजिए आप, लॉग y। अब लॉग जब लेंगे तो लॉग a इंटू बी इंटू सी है ना, तो आप लिख सकते हो लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, है ना, क्योंकि आप जानते हैं a b c है। और मैं एक बार और याद दिला दूं आपको, वैसे आपको याद होना ही चाहिए, a b c अगर है तो लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c आप लिख सकते हैं बाय लॉग की प्रॉपर्टी से। तो जब यहाँ पे लॉग लोगे तो लॉग a इंटू बी इंटू सी मिलेगा, उसको लॉग a लॉग b और लॉग c लिख लिया। पकड़ पाए होंगे बात, उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 1/y dy बाई dx, चैन रूल लगाते हुए। इसको डिफरेंशिएट करोगे जब x की रिस्पेक्ट में तो log x का डिफरेंशिएशन देखिए एक में लिखता हूँ, बाकी डायरेक्ट करता हूँ। d अपॉन क्या लिखोगे, d अपॉन d cos x log cos x इंटू d cos x अपॉन dx। ऐसे करोगे ना इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, log cos x का होगा 1/x यानी 1/cos x, और इस cos x का होगा माइनस साइन x। इसी तरीके से इधर आ जाओ तो इसका क्या होगा 1/cos 2x, और इस cos 2x का क्या होगा माइनस साइन 2x, और साथ में इस 2x का क्या होगा 2। आगे जाते हैं, इसमें आ जाएंगे प्लस 1/cos 3x, फिर cos का करोगे तो आ जाएगा माइनस साइन 3x, और फिर इस 3x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। यहां भी इसको ब्रैकेट के बाहर ही लिख लो जिससे समझने में आसानी रहे आपको। इस तरह से बात बन गई है, देखिए, ठीक है। अब इसको 1/y dy बाई dx, तो dy बाई dx कितना हो गया साहब, लिख दो, y से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, y ये पूरा फंक्शन है, तो आप लिखेंगे cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, और ब्रैकेट के अंदर पूरी बात यानी माइनस साइन x अपॉन कॉस x, इसको लिख सकते हो माइनस 10x। फिर यहां पे आ जाओ तो इसको लिख सकते हो माइनस 2tan 2x साइन x अपॉन कॉस 2x, फिर माइनस 3/tan 3x। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब माइनस 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 आ रहा है तो यहां पर माइनस कॉमन ले लीजिए, ये देखिए, और ये सारी वैल्यूज किसमें कन्वर्ट हो गई, प्लस में, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, वरना cos x से मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो वैल्यूज काफ़ी फंसी रहेंगी, एक्सप्रेशन बड़ा दिखेगा। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म आई थिंक, और ये आपका आंसर हो जाता है। अब बेटा इसको भी हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा एग्जाम्पल में एक सवाल उन्होंने लगाया था, लॉग ले लेने पर ये चीज़ काफ़ी सरल हो जाती है। तो देखिए लॉग लेते हैं दोनों तरफ, इस एक्सप्रेशन को मान लेते हैं y, तो क्या आ जाएगा log y इज इक्वल टू, ये जो रूट है ये देखिए मैं यही लिख के दिखा दूंगा आपको log, और यहाँ पे जब log लेने जाएंगे तो आप जान रहे हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है log a b c d e, इस तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, a इंटू बी सी डी ई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए ऐसे लिखोगे ना, log a b माइनस log सी डी ई, ऐसे प्रॉपर्टी लॉग की लगाएंगे। log a b जब होता है तो उसका मतलब होता है log a प्लस log b। समझा रहा हूं, ये आप जानते हैं वैसे। और इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा log c माइनस log d माइनस log e। इस प्रॉपर्टी की लॉग पर देखिए लाइन से सब आ गए ना, यही इस पे अंदर अप्लाई कर देना है। और एक प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं कि अगर इसकी पावर हाफ होती है यहाँ पर ऐसे, तो ये हाफ क्या करता है, ये बाहर चला आता है ऐसे कूद के टॉप से फ्रंट में, जो भी पावर रहती है। तो यहाँ पर ये जो पावर है हाफ, ये पावर आ जाएगी हाफ इधर,
आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो समझा दिया है मैंने। तो ये रूट लगा हुआ है ना, पावर, इसकी पावर हाफ है, तो हाफ पावर देखिए इधर आ गई। अब ये a इंटू बी, ये देखिए यहां लगा लो ब्रैकेट, और ये बना log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, और नीचे वाले टर्म देखिए वहां माइनस आ रहे थे ना, आराम से शांति से आप कर लीजिएगा, और यहां पर माइनस लिखिए log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ये एक्सप्रेशन आ गया, उधर समझाने की कोशिश की है, एक ही लाइन में, लाइन से सब आ गए। अब लाइन से आगे अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये वैल्यू आ गई 1/y dy बाई डी एक्स बचा हाफ। यहाँ डिफरेंशिएट करोगे x माइनस 1 लेते हुए तो 1/x माइनस 1 आएगा, और x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, बात खत्म। यहाँ आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 को करोगे 1 आ जाएगा, बात खत्म। माइनस 1/x माइनस 3, इसकी भी कहानी खत्म। वह x माइनस 4, इसकी भी कहानी खत्म। माइनस x माइनस 5, ये भी निपट गए। तो डिवाई बाई डी एक्स क्या आया देखिए, लॉग से कितना आसान हुआ आपका सवाल। हाफ लिखा, y से मल्टीप्लाई करेंगे, y मतलब जो एक्सप्रेशन लिखा है लिख दो भाई, चलो x माइनस 1, x माइनस 2 और 3 4 5, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, और ये ब्रैकेट के अंदर ये लाइन से जो लिखा हुआ है यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये लॉग नहीं लगाएंगे तो सवाल तब भी कर पाएंगे, लेकिन मुसीबत होगी आपको करने में। लॉन्ग मेथड होगा वो ठीक नहीं होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 को विद द हेल्प ऑफ लॉग या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सरल हो जाता सवाल। तो बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई फंक्शन पावर में चला जाता है तो आप जानते हैं फंक्शन की पावर, फंक्शन लग रहा है तो धर्मेंद्र शोले का धर्मेंद्र पानी की टंकी पे चढ़ गया, उसको उतारने के लिए सीढ़ी देनी पड़ेगी। तो सीढ़ी क्या है, लॉग, तो हमेशा लॉग लेना पड़ता है, जिससे सवाल सरलता से हो भी जाता है, धर्मेंद्र उतर आता है आराम से। तो अगर इस वैल्यू को हम y मान लें पूरे फंक्शन को, अब बोथ साइड आप लॉग ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा लॉग y। अब लॉग लोगे तो पावर है ना, तो ये आ जाएगी cos x आगे, और ये बचेगा log ऑफ log x। जब इसका log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी log ऑफ log x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 1/y डिवाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करने पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो चैन रूल से करेंगे, तो इसको लिख दीजिए d/d log ऑफ log x। ये आप ये cos x है, log के अंदर नहीं है, अभी तो प्रोडक्ट रूल लगा देना चाहिए हम लोगों को। दो फंक्शन मल्टीप्लाई अभी हो रहे हैं तो लगा दिया हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल। तो log ऑफ log x हो गया पहला फंक्शन। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा, प्लस cos x को रखो बाहर। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जाएंगे चैन रूल की मदद से, तो d ऑफ log x लेंगे पहले, log ऑफ log x के लिए, और फिर आप log x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से डिफरेंशिएशन बनाएंगे। तो ये रहा 1/y डिवाई बाई डी एक्स, ये आ गया माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ log x, ठीक है। यहां पे आ जाओ बेटा, तो आ जाएगा ये cos x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/log x के 1/x, तो आ जाएगा 1/log x, क्योंकि x पूरा है, और log x का होता है 1/x। ये एक्सप्रेशन बन गया और सवाल भी सॉल्व हो गया। तो डिवाई बाई डी एक्स क्या आया फाइनली, y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो y की वैल्यू थी यानी log x का पावर cos x, और ये माइनस है तो बाद में लिख लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू बनी cos x अपॉन x log x माइनस ये वैल्यू आ जाओ साइन x log ऑफ log x। इस तरीके से ये आंसर फाइनली आपके हाथ में आ जाता है। करने का तरीका आपने देखा ही, इस तरीके से log लेने से क्वेश्चन कर पाएंगे इस तरह के।
तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में इसका भी डिफरेंशिएशन करना है हमको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन ध्यान से देखिए, दो फंक्शंस दिए हैं जो खुद ही लॉग की डिमांड कर रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमको यूवी फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करना होगा। आप मेरी बात पकड़ पा रहे होंगे। कहने का मतलब, अगर इस फंक्शन को हम y इजगल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो सीधे डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। ठीक, क्या कहने का मतलब है, अगर आप dy बाई डी एक्स करें, देखो भाई, तो यहां d अपॉन डी एक्स करोगे ना, x की पावर x माइनस d अपॉन डी एक्स 2 की पावर साइन x। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं, लॉग लेने वाला डिफरेंशिएशन चलेगा। ठीक है, तो यहां इस फंक्शन को, इसको मान लीजिए u इजगल टू एक्स की पावर x, और इसको मान लीजिए v फंक्शन 2 की पावर साइन x को। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा dy बाई डी एक्स क्या बन गया, dy बाई डी एक्स बन गया du अपॉन डी एक्स माइनस dv अपॉन डी एक्स। अगर इस इक्वेशन टाइप जो हमने बनाई है, इसमें du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब u जो हमारा पहला फंक्शन के रूप में, फर्स्ट फंक्शन के रूप में ले लेते हैं। u इज इक्वल टू एक्स की पावर x दे रखा है, बोथ साइड लॉग ले लो, लॉग u x आगे आ जाएगा, लॉग x बचेगा, डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा du अपॉन डी एक्स। लॉग x को पहले बाहर कर लेते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फिर आप x लिखिए, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। बहुत अच्छी बात। तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, वैल्यू क्या बनी, ये बना आपका लॉग x प्लस 1। तो डी यू अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, देखो अब यहां पर आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू से मल्टीप्लाई कर दो, u क्या था, x की पावर x, तो x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो ये पहला तो हमें मिल गया जो हमें पुट करना है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं हम लोग। सेकंड चाहिए dv अपॉन डी एक्स, तो v गिवन है अपने को 2 की पावर साइन x। बिल्कुल क्लैरिटी से आप देख पा रहे होंगे, बोथ साइड लॉग ले लो इसमें भी, तो लॉग ले लिया, लॉग v इज इक्वल टू साइन x आ जाएगा बाहर, बचेगा लॉग 2। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। लॉग 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल थोड़ी जो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े, तो लॉग 2 तो आ गया बाहर, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कॉस x, तो dv अपॉन dx क्या बना, v से मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और v था क्या, 2 की पावर साइन x, तो ये आ गया 2 की पावर साइन x कॉस x इंटू लॉग 2। चलिए इधर ही लिख देता हूं, log 2। तो ये हमारा dv अपॉन dx देखिए मिल गया। यहाँ पे चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 लिख सकते हो, एक यहाँ से मिल गया है और ये एक हमारा यहाँ से मिल गया है। अब जो इक्वेशन थी उसमें पुट कर दीजिए आप इस इक्वेशन में, तो ये बना आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स। तो du बाई डी एक्स क्या है, ये तो x की पावर x 1 प्लस लॉग x, और ये आ जाएगा माइनस dv बाई डी एक्स, तो माइनस dv बाई डी एक्स यानी लॉग 2। ठीक है, और ये वैल्यू आ गई cos x 2 की पावर sin x, और ये खत्म हो गया खेल, यानी ये आंसर आ गया है। कुछ अगर शॉर्ट हो पाए तो कर लेंगे हम लोग, लगता नहीं कुछ शॉर्ट होते, तो ये फाइनल आंसर आपका dy बाई डी एक्स आ जाता है। दिस इज द आंसर। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और इस तरह का एक्सप्रेशन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए, इसको अगर हम y ले लेते हैं तो बोथ साइड log ले लीजिए, और log लेके ही कुछ बात बनेगी। तो ये बना log y, अब यहाँ log ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी लिखोगे ना, इसको लिख दोगे कैसे, log x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 बाई प्रॉपर्टी ऑफ log, और इसको लिख दोगे log x प्लस 5 का पावर 4। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अभी यही कर देंगे, ये लिख लिया। अब पावर जो 2 होती है वो आगे चली जाती है, आप जानते हैं, तो ये 2 पावर कहीं चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। ये 3 कहाँ चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी। ये 4 कहाँ चली जाएगी,
यहाँ चली आएगी। तो ये एकदम आ गया, आप समझ पाए होंगे, कोई भी विशेष बात नहीं है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 1/y dy बाई dx log का। यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे 2 log x का मतलब 1/x प्लस 3, यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे 3 1/x प्लस 4, यहाँ करोगे तो 1/x प्लस 5। फाइनल आंसर क्या रहा? dy बाई dx, y हमारा ये पूरा फंक्शन था तो आपको लिखना पड़ेगा x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का क्यूब, x प्लस 5 का पावर 4। साथ में ये वैल्यू ले लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, और ये आपका आंसर फाइनली आ जाता। दिस इज द आंसर। और सवाल देखिए, कुछ भी नहीं था, कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं था, अलजेब्रा थोड़ा बहुत था, बस दैट्स ऑल। तो बेटा बुक में एक कदम आगे और उसको सॉल्व करके लिखा है, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ। कुछ भी है नहीं, डिफरेंशिएशन हो चुका है, केवल अलजेब्रा लगी हुई है। ये आपने फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन डाला, एलसीएम ले लो, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5, ये एलसीएम हो गया। ये यहाँ पे था, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 3x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 4x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। x प्लस 3 एक कम कर देगा, x प्लस 4 इसका एक कम कर देगा, x प्लस 5 इसका एक कम कर देगा, तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3 पावर 1, x प्लस 4 की पावर स्क्वायर, x प्लस 5 की पावर 3। ये बाहर की कहानी सेट होगी, अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर 2 तो जो लिखा है लिखे रहने देते हैं, और मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ये करोगे 5x, ये करोगे 4, तो 9x प्लस 20। आगे आ जाइए 3x स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा प्लस 8x, और फिर आ जाओगे 15, फिर आ जाइए 4, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12। कुछ नहीं, अलजेब्रा लगा रहे हैं, वो आप कभी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर चलेंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 4 का स्क्वायर और x प्लस 5 का क्यूब है। अब इसको ओपन करके ऐड कर लेना है। देखिए ऐड करते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए पहले, तो 2x स्क्वायर मिलेगा, 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर और 9 4 ये, तो 9x स्क्वायर मिल जाएगा। फिर ये x वाला पकड़ते हैं, ये 18x हो गया, ये 24x हो गया, तो 18 और 24 को जोड़ दीजिए आप, तो 18 और 24 हो गया 42, 42 में 28 और जोड़ दीजिए तो आ गया 70x, 42 में 28 जोड़ा तो आया 70x। तो ये जी देखिए, इसको आप जोड़ घटाना कर दिया, वैसे तो आप कर ही लेते, लेकिन मैंने कहा आंसर मैच हो जाए तो बेहतर रहता है, कॉन्फिडेंस बच्चे का बना रहता है, वरना बड़ा कन्फ्यूजन उसको लगता है, सीखने समझने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग, और 6 में देखिए ये फंक्शन एक दिया हुआ है। अब इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो u v मान के करेंगे। तो अगर हम इस फंक्शन को u मान लेते हैं और इस फंक्शन को v मान लेते हैं, तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx करके करेंगे तो ये सवाल हो पाएगा, वरना होने में मुश्किल जाएगी। इस फंक्शन को क्या कह रहे हैं हम लोग? दिस इज y, ठीक है। तो अगर हम dy लिखने चाहें, dy अपॉन dx, तो बेसिकली हमको क्या करना होगा? du अपॉन dx लिखना होगा और साथ में dv अपॉन dx निकालना होगा। ये इक्वेशन से बनती दिखती है। अब du अपॉन dx फाइंड करो, dv अपॉन dx फाइंड करो, वैल्यू पुट कर दो, किल खत्म। तो पहला पॉइंट लेते हैं इस पे कंडीशन में जहां पर u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x दे रखा है, लॉग ले लो दोनों तरफ, तो लॉग u x लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आ जाएगा u 1 अपॉन u du अपॉन dx, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, पहले लॉग ले लो बाहर,
x को डिफरेंशिएट करोगे 1 आ जाएगा, प्लस x बाहर लेते हैं, log को डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा इंटू करते हुए 1/x प्लस 1/x, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 1, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा 1/x²। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या निकलता है। तो du/dx, ये u की से मल्टीप्लाई करोगे, u हमारा था ये फंक्शन, तो x प्लस 1/x की पावर x, ये आ गया log x प्लस 1/x, और यहां जो वैल्यू बनती दिख रही है वो बन रही है प्लस x 1 माइनस 1/x² और x प्लस 1/x। तो अभी इसको लिखे रहने देते हैं, देखते हैं आगे क्या हो सकता है, क्योंकि x से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो x माइनस 1/x मिलेगा, जो कि इससे कैंसलेशन में नहीं जा रहा है। एनीवे, नंबर 2 देखते हैं। दूसरे में हमने v मान रखा था और v को किया था x की पावर 1 प्लस 1/x, log ले लो दोनों तरफ, log v इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x log x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1/v dv/dx। अब यहाँ पर 1 आप 1/1/x को बाहर ले सकते हो, log x का करोगे तो 1/x मिलेगा, फिर log x को बाहर रख लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 1/x² मिलेगा। तो dv/dx क्या आ जाएगा, देखिए जहाँ पर ऐसे सवाल होते हैं थोड़ी सी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है उसकी, क्योंकि दो डिफरेंशिएशन करने होते हैं आपको। तो dv/dx की वैल्यू क्या मिलेगी, v से मल्टीप्लाई करोगे, v पूरा एक फंक्शन है, तो x की पावर 1 प्लस 1/x, ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन का v। अब इसके अंदर जाइए ब्रैकेट में, 1 प्लस 1/x/x, ये था प्लस, माइनस आ जाएगा 1/x² log x। ये फंक्शन आपको मिला। अभी दोनों की जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू निकलेगी आपकी। तो dy/dx क्या निकला साहब, जो dy/dx, तो du/dx, du/dx ये एक्सप्रेशन है पूरा। तो इस एक्सप्रेशन को लिखिए, थोड़ा लंबा चौड़ा लगेगा, 1/x की पावर x log x प्लस 1/x, ये एक्सप्रेशन कॉपी कर रहा हूं, प्लस x 1 माइनस 1/x² अपॉन x प्लस 1/x, और साथ में dv/dx जो कि ऊपर लिखा हुआ है, प्लस करिए, ये वैल्यू डाल दीजिए, x की पावर 1 प्लस 1/x, और ये अंदर वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस 1/x अपॉन x माइनस x² log x। ये आपका आंसर आ गया। आप देखेंगे कितना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन और करते हैं हम लोग। ये रहा x प्लस 1/x के पावर x, log में तो कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है इस समय, x प्लस 1/x। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x², तो ये आएगा x, ऊपर आ जाएगा x² माइनस 1 अपॉन x² होल अपॉन, फिर करेंगे x² प्लस 1/x। अब यहाँ से वैल्यू देखिए कौन कौन सी कट जाती है, तो एक x इसको काट देगा, एक x इसको काट देगा, तो यहाँ क्या रिजल्ट बचेगा, x² माइनस 1/x² प्लस 1। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार और, x की पावर x, और अंदर यहाँ बचा log x प्लस 1/x, और यहाँ जो बचा वो बचा x² माइनस 1/x² प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ इस टर्म पर, इस टर्म में भी यहाँ x कॉमन ले लो, तो x कॉमन का मतलब एलसीएम ले लो, एलसीएम था ही, यहाँ x लिया तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 1/x², और दोनों में एलसीएम x² आ रहा है तो x² आप बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x की पावर 1 प्लस 1/x
यहाँ एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू बची आपकी x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स। और होपफुली ये आंसर आपका किताब पे ही आंसर है। अगर आप चाहें तो यहाँ -2 यहाँ भी लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन लगता नहीं। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भी ये ऐसे दो फंक्शंस प्लस हों, पावर पे पावर हो, तो लॉग लगा के, अलग अलग लॉग लगा के किए जाते हैं सवाल। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बोर्ड में आते हैं, काफ़ी आते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, और बिल्कुल मेथड वही होगा जो हम लोग करते आ रहे हैं, बस वर्किंग रहती है। दो फंक्शंस हैं जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसको u इसको v मानिए, इसको u कह दीजिए, इसको v कह दीजिए। इस पूरे फंक्शन को अगर आपने y कहा है तो ये बन जाएगा dy बाई dx, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसको लिखना होगा आपको, तो लिखेंगे du अपॉन dx, इसको लिख देंगे dv अपॉन dx। अब ये क्लैरिटी से हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है कि हम du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहला पॉइंट लेते हैं, जब हमारा u हमने लेट किया था log x का पावर x, बोथ साइड log ले लीजिए, तो log u x आ जाएगा बाहर, बाहर का मतलब पावर से नीचे, log ले रहे हैं आप, तो log ऑफ log x, ये सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 1 अपॉन u du अपॉन dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते बनेगा, तो पहले log वाला को बाहर कर लेते हैं, x का करोगे तो 1 आ जाएगा, x बाहर, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन log x। भाई ये log x है ना, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो log x पहले नीचे, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन x। ये देखिए, ये आप जान चुके हैं, एक बार मैं इधर करके दिखा देता हूं कि जैसे ये वैल्यू लिखी हो log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन करना है, तो चैन रूल कैसे लगाओगे, d अपॉन, पहले log x के हिसाब से करोगे, चैन रूल लगाओगे ना, कंपोजिट फंक्शन है, और फिर log x को लिखोगे इधर, तो इसको लिखोगे log x हो गया ना पूरा, तो ये हो गया 1 अपॉन x, यानी log x, और ये केवल x बचा हुआ है तो ये 1 अपॉन x। देखिए यही तो लिखा हुआ है, आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं, जब तक उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस x से ये x कट गया, अब ये du बाई dx की आया, u से मल्टीप्लाई कर दीजिए, u हमारा था log x का पावर x, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, log ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x। तो ये तो साहब आ गया du अपॉन dx। अब बात करते हैं v की, dv अपॉन dx के लिए। तो v की वैल्यू हमारी आ जाती है x की पावर log x, ठीक। अब दोनों साइड में log ले लीजिए, तो आ जाएगा log x नीचे इंटू log x, log x का स्क्वायर बन गया साहब। तो ये बन गया log x का स्क्वायर, सो ये लिख सकते हो log x इंटू log x, समझ पाए हो ना, log लिया था, ये log x बाहर चला गया, तो ये बन जाएगा log x का स्क्वायर। अब ले लीजिए 1 अपॉन v, डिफ्रेंशिएट कर दिया है, dv अपॉन dx, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 2 log x, और log x से करोगे तो 1 अपॉन x। तो dv अपॉन dx क्या आएगा, इसको हटाते हैं थोड़ा सा यहाँ, और इसको देखते हैं कि dv अपॉन dx क्या आने वाला है। तो यहाँ पे वैल्यू बनी dv अपॉन dx, और v इधर लिखना होगा, v हमारा था x का पावर log x, और साथ में जो एक्सप्रेशन था, मतलब इस 2 को 2 इधर ले लो, अपॉन x भी था, और साथ में log x भी था साहब। इतनी चीज़ें थी, ये अरेंज कर ली। अब इस वाली इक्वेशन में दोनों को पुट कर देंगे, तो dy बाई dx में क्या वैल्यू आ जाएगी, पहले तो du बाई dx ये एक्सप्रेशन, तो इसको लिखा log x का होल पावर x, फिर log का log x, फिर प्लस 1 अपॉन log x, प्लस आ जाओ, ये वैल्यू लिखोगे
2x का पावर log x अपॉन x और फिर से log x। अब देखते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है कि नहीं। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। यहाँ पे LCM log x ले लो तो ये बचेगा log x की पावर x के बाद एक -1 लग जाएगा, ये log x नीचे आ जाएगा LCM में, और यहाँ पे log x इसके साथ चला जाएगा, तो log x इंटू log ऑफ log x प्लस 1, ये नीचे वाला जो होल आ रहा था log इसके साथ माइनस हो गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर x का पावर है तो 2 लिखा, x का पावर log x और ये पावर -1 हो गई और साथ में ये log x हो गया। तो ये आंसर हो गया जो बुक में आपके है, और इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, और अगेन ये दो फंक्शन सम है, दोनों फंक्शन को रिजल्ट लाएंगे दूसरी तरीके से। तो इसको मान लो आप u जैसे मानते आ रहे हैं, इसको मान लो v, इस पूरे फंक्शन को लेट कर लेते हैं y। अगेन हमारी सिचुएशन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये इस सिचुएशन में अगर हम डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो काम बन जाएगा, जैसा करते आ रहे हैं। तो पहला वाला लेते हैं, u इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर x। अब देखिए ये ऊपर चढ़ा हुआ है तो log की सीढ़ी लगाओ, तो log लगा दो, log u, यहाँ x आ जाएगा, log sin x आ जाएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, ये प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। पहले log sin x को लिख लेते हैं, x को डिफ्रेंशिएट करोगे 1 मिलेगा, और अब x को बाहर कर लो, log sin x को करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। थोड़ा डिफ्रेंशिएशन की प्रैक्टिस बना के रखनी होगी आपको। आगे चलते हैं, डी यू बाई डी एक्स के लिए u से मल्टीप्लाई करो, u हमारा ये फंक्शन था, तो साइन x का पावर x, और ये आ गया log साइन x प्लस, और इसको x cot x लिखा जा सकता है। अभी देखते हैं या लिख ही देते हैं, बाद में समझ में आएगा तो सॉल्व कर लेंगे, x cot x। अब सेकंड वाला ले लो, सेकंड वाले फंक्शन को हमने पकड़ा था v, और ये है साइन इनवर्स रूट x। अब इसमें log लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल चैन रूल से काम बन जाएगा। log लेके भी क्या कर लेंगे इसमें, तो dv अपॉन dx डिफ्रेंशिएट करिए, तो यहाँ पर चैन रूल लगा दो, d रूट x के हिसाब से पहले डिफ्रेंशिएट कर दो, और फिर आप x की पावर हाफ को डिफ्रेंशिएट कर दो, x के रिस्पेक्ट में, ये रूट x ही है। आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं आगे इसको कैसे बनाते हैं। तो सेकंड वाले से आगे बढ़ रहे थे तो आ गया dv अपॉन dx, ये वैल्यू आ जाएगी, आपको फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा x, ठीक है। और इधर x की पावर हाफ हुआ बेटा, तो हाफ, और रूट x नीचे का नीचे चला गया, ये कहानी ये निकल के आई, ये वैल्यू रख दीजिए वहाँ। तो dy बाई डी एक्स क्या आया, पहला ये जो लिखा था साइन x का पावर x, फिर log साइन x, log साइन x प्लस x cot x, ये पहला एक्सप्रेशन पूरा, प्लस दूसरा लिखूंगा प्लस 1 अपॉन 2, दो रूट हैं तो इस रूट के अंदर ही x को पहुंचा दो, तो आप क्या लिख सकते हैं, x इंटू 1 माइनस एक्स। ये कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन लगता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब बुक में थोड़ा सा और कर दिया है, तो ये एक्सप्रेशन के साथ साथ चलिए मैं लिख ही देता हूँ जब इतना कर रहे हैं हम लोग, साइन x की पावर x, इसको पहले लिख दिया है, आप बिल्कुल मैच करा के रखिए, cot x प्लस log साइन x और 1 अपॉन 2 अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बुक का आंसर है फाइनली, वरना सही तो बिल्कुल वो भी है, इसलिए कि कहीं भी बच्चे को या आपको कोई परेशानी ना आए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोसेस फॉलो किया था कि अगेन वही फॉलो करेंगे। इसको u कंसीडर कर लो,
इसको v कंसीडर कर लो, टोटल वैल्यू को y कंसीडर कर लो। दो फंक्शन से एक साथ डिफरेंशिएट बनेगा नहीं। अब इसको लिख लो dy बाई dx जैसा करते आए हैं, इसको लिखेंगे du अपॉन dx, इसको लिखेंगे dv अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट किया है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या रहता है कि du अपॉन dx और dv अपॉन dx अलग से निकालिए और इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए। तो पहली सिचुएशन देखते हैं हम लोग, जब u को लेट किया गया है x की पावर साइन x, बोथ साइड लॉग, तो log u साइन x नीचे आ जाएगा, log x, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 अपॉन u du अपॉन dx, ये प्रोडक्ट रूल लिख जाएगा। तो हम लोग log x को बाहर कर लेते हैं, साइन x को डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा cos x, प्लस साइन x को बाहर रखते हैं, फिर log x को डिफरेंशिएट करते हैं आ जाएगा 1 अपॉन x। अब यहाँ पर du अपॉन dx क्या मिला, u से मल्टीप्लाई करना होगा, u का फंक्शन है x के पावर साइन x, और ब्रैकेट में आ जाएगा ये cos x log x प्लस साइन x अपॉन x। देखेंगे क्या और सिंप्लीफिकेशन में काम आने वाला है। एलसीएम लोगे तो -1 लिख सकते हैं यहाँ पर, देखते हैं। लेकिन अभी नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। नंबर 2 को v हम लोगों ने लेट किया था, v की वैल्यू थी साइन x का पावर cos x, दोनों साइड log लेंगे। इतने सवाल आप लगा चुके हैं, ज़रूर बातों को सीख रहे होंगे। अब cos x नीचे आ जाएगा और बचेगा log साइन x, बोथ साइड आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आएगा 1 अपॉन v dv अपॉन dx। यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो log साइन x पहले बाहर कर लो, इस cos x को करोगे तो माइनस साइन x मिल जाएगा, प्लस अब हम लोग cos x को बाहर रखेंगे और log साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा पहले 1 अपॉन साइन x और फिर साइन x का आ जाएगा cos x। ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो करके मैं मेंशन कर लेता हूं। तो यहां पर वैल्यू आएगी dv अपॉन dx, v से मल्टीप्लाई कीजिए तो v था साइन x का पावर cos x, अंदर आते हैं और अंदर वैल्यू बचेगी माइनस से तो बाद में लिख लेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा ये शायद cos x अपॉन साइन x को cot x लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख दीजिए cos x इंटू cot x माइनस ये वैल्यू आ जाएगी साइन x इंटू लॉग साइन x। ये आ गया dv अपॉन dx। इस इक्वेशन में अब दोनों वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो चलिए पुट करते हैं। तो वैल्यू डाल दीजिए, ये बना dy बाई dx, ये एक्सप्रेशन पूरा ये जो आया था आपका, यानी x की पावर साइन x, ये cos x इंटू लॉग x प्लस साइन x अपॉन x प्लस ये dv बाई dx वाला एक्सप्रेशन बेटा। तो साइन x का पावर हो गया cos x और ये बना cos x इंटू कॉट x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x, और ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी बिल्कुल वही है जो पिछले 2-3 सवालों में लगाते आ रहे हैं। वर्किंग तो बनेगी बनेगी, लेकिन एग्जामिनेशंस के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। जो मेथोडोलॉजी यूज़ की है वही यूज़ करना है यहाँ भी। इसको हम लोग u कंसीडर करेंगे, इसको हम लोग v कंसीडर करेंगे, इस पूरे फंक्शन को y, और जैसा हम समझ चुके हैं अब तक कई बार, वीडियो को रोक कर आप एक बार कोशिश भी कर लो, आपसे भी निकल जाएगा, और बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बन जाए साथ साथ। तो चलिए साहब पहला वाला देखते हैं। u की वैल्यू थी x की पावर x cos x, ठीक है। अब log ले लो बोथ साइड, तो log u इज इक्वल टू पावर जो रहती है वो आगे चली आती है और बाकी log x रह जाता है। यहाँ पर आप ये समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर देखिए 3
फंक्शन दिखाई पड़ रहे हैं आपको x cos x एंड log x। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग u की x के रिस्पेक्ट में, तो 1/u du/dx। अब यहाँ पर किसी को फर्स्ट और सेकंड मानना होगा, तो इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन पूरे को कह देते हैं और इस वाले को हम लोग सेकंड कह देते हैं, इस वाले को। ठीक है, तो log x ले लो बाहर और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग सेकंड फंक्शन को, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ऐसे, प्लस x cos x बाहर और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1/u du/dx, यहाँ बात शुरू करते हैं तो आया log x, यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की कहानी, तो cos x को बाहर करो और x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, और यहाँ पर इस x से ये x कट गया तो वैल्यू आ गई थी cos x। ठीक है साहब, आगे चलते हैं और आगे वैल्यू बन गई du/dx। ये u से मल्टीप्लाई होना है, u की वैल्यू है x की पावर x cos x। आगे पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर। अब ये log x से आप इसको तो बाहर ही रहने दो मेरे ख्याल से, log x हो गया और ये बना cos x माइनस x sin x, और ये इसके बाद आ जाता है आपका cos x अलग से। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बना du/dx। अभी हमारा v रह गया है तो v कंसीडर कर लेते हैं सेकंड वाले के लिए। तो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी बोथ साइड log ले लें, इसको आप log लेके भी कर सकते हैं बेटा, और log लेके नहीं करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर वाला चक्कर लगा दीजिए। एनीवे अभी हम log के उसमें हैं तो log ही लेना चाहेंगे, तो इसको ले लीजिए log v, और यहाँ log लोगे तो a/b है, तो log आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1। log लगाओगे तो log a/b, log a माइनस log b होता है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो 1/v dv/dx, इसको करोगे तो आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करोगे 2x आ जाएगा, इसका करोगे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करोगे तो आएगा 2x। तो dv/dx क्या बन गया बेटा, v से मल्टीप्लाई कर दो, v की वैल्यू पूरी थी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये तो पूरा रहा। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में 2x कॉमन आता दिख रहा है, तो 2x को कर लो बाहर, तो ये रहा 2x बाहर और 1/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1। इसको भी रीएडजस्ट कर सकते हैं हम लोग पावर 4 के टर्म में, सरल हो जाएगा थोड़ा सा। तो अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ले ही लेते हैं, लेने पर कोई वैल्यू कटे तो ये वैल्यू भी काट लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 लिखा रहने दिया, इस 2x को इधर लिख लो, और यहाँ पर एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल हो गया। अब देखिए वैल्यू क्या आती है, यहाँ जाएगी माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, माइनस 2 आ गया, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर स्क्वायर। ये एक बहुत ही छोटा सा एक्सप्रेशन हमारे सामने बन गया है। अब वैल्यू रख देंगे, समय आ गया है, तो ये आप वैल्यू रख दीजिए। तो dy/dx हमारे हाथ क्या लगा बेटा, पहले वाला वैल्यू जो ये लिखा हुआ था, इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं लगती, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर आपको लिख देना, ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, प्लस ये एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए dy/dx अगर लेते हैं तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है x की पावर x cos x लिखिए,
और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो log x cos x आ जाएगा। ये तो बाद में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, log x cos x और cos x पहले से है, तो अगर cos x कॉमन ले लेते हैं बेटा आप, तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 1 और इसका आ जाएगा log x, तो इसको 1 प्लस log x लिखा जा सकता है। और बाकी जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करके उसमें तो कोई फेरबदल करता होता दिखता नहीं, x sin x इंटू log x, ये वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ से रीएडजस्ट करके। और ये जो एक्सप्रेशन था वो तो -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा। और ये आपका आंसर हो गया फाइनली क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान से सीखिए और प्रैक्टिस बना लीजिए इसकी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आ गए हैं और मेथड वही है, लेकिन थोड़ा सा फंक्शंस बढ़ा देते हैं तो वर्किंग बढ़ जाती है बस। इसको आप ले लीजिए u, अगेन वही काम v, पूरे फंक्शन को y, तो वह अगेन dy बाई डी एक्स क्या बना, du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स। अब du dy इसकी वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट कर देनी। पहला पॉइंट देखते हैं, जहाँ पर u को हम लोगों ने कंसीडर किया है x cos x का होल पावर x, ऊपर चढ़ा हुआ है, log की सीढ़ी चाहिए तो log u लगा दो, x इधर आ जाएगा, log x cos x बनेगा। तो log x cos x के अंदर होगा बेटा, इसको एक साथ ऐसे लिख के चलना बेहतर होगा, गलती ना हो जिससे। अब चलिए यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल यहाँ भी लग जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से सीधे करेंगे हम लोग। 1 अपॉन यू, थोड़ी प्रैक्टिस तो आपकी बन गई है ऐसी उम्मीद करते हैं। तो यहीं प्रोडक्ट रूल पहले लग जाएगा, पहले कर लो log को बाहर x cos x, और इस वाले को आप लगाओगे x को तो आ जाएगा 1 प्लस x बाहर, और इसका इस पे प्रोडक्ट रूल लगाने चल पड़े हम लोग। अब इस पे प्रोडक्ट रूल जब लगाने चल पड़े तो इसको डिफरेंशिएट करना है x log x में। अब x log x रखोगे तो इसमें प्रोडक्ट रूल एक बार और लग जाएगा। हमें क्या चाहिए, d अपॉन, देखिए यहीं पे दिखाता हूँ, d अपॉन डी एक्स log x cos x, ऐसे चाहिए ना। अब x cos x को जब डिफरेंशिएट करोगे चैन रूल से तो ये x cos x यहाँ भी लिखोगे और साथ में dx cos x यहाँ भी आ जाएगा। यही चीज़ तो लिखते हैं dx, ये देखो, तो ये प्रोडक्ट रूल की डिमांड यहाँ भी कर रहा है। चलिए एक स्टेप और चलते हैं, तो 1 अपॉन यू, यही काम इसमें होने वाला है, d अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू हो गई log x cos x। कुछ नहीं है, केवल कोई स्पेशल चीज़ नहीं पूछी है, बस वर्किंग करा रहे हैं आपसे। ये इसका हो जाएगा 1 अपॉन x cos x log x का, और यहाँ इसको डिफरेंशिएट करने आप जब जाएंगे तो एक ब्रैकेट लगा लीजिए, x को पहला दूसरा फंक्शन मानिए तो cos x बाहर, x को करोगे तो 1, फिर x बाहर, और cos x से करोगे तो माइनस साइन x, तो माइनस साइन x, ये वैल्यू यहाँ बन के आएगी आपके सामने। ठीक है, और देखते हैं कुछ वैल्यू कैंसिलेशन में जाएगी तो कैंसिल होगी। ये x से x कट रहा है, इसको काट लीजिए आप, और cos x को अंदर कर दें तो cot और tan में भी थोड़ा सरल लगने लगेगा। तो ये आ जाओ du अपॉन डी एक्स, यू से मल्टीप्लाई करो, u क्या फंक्शन था, x cos x का होल पावर x, और फिर ये पूरी एक्सप्रेशन को तो साथ लेना ही होगा, log x cos x प्लस cos x को अंदर डाल दिया तो cos x कट गया, 1 बचा, फिर cos x यहाँ गया तो माइनस x cot x आया। तो ये एक्सप्रेशन आता हुआ यहाँ दिख रहा है। अब सेकंड वाले फंक्शन की बारी आती है, यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं। तो उसको माना था हम लोगों ने v इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। बोथ साइड आपको log लेना होगा, log लेते हैं तो बनेगा log v 1 अपॉन एक्स आ जाएगा नीचे, log, इसमें भी प्रोडक्ट रूल एक बार और लगाने की जरूरत पड़ गई, हम लोगों को पढ़नी थी। अब एक बार आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए v के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन v dv अपॉन dx। ठीक है, यहां पे आ जाओ बेटा। अब ये तो पहले तो यहां रूल लगाइए, तो log x sin x को बाहर कर लो पहले,
और 1/x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा -1/x²। ठीक है, अब 1/x को पकड़ो और डिफ्रेंशिएट करने जाओ किसको, log x sin x को। तो यहां पे वही वाली बात हो गई कि log x sin x को करोगे तो d/dx log x sin x, तो x sin x के चैन रूल लगाते हुए चलोगे। अब यहां पर आ जाएगा x sin x अपॉन dx, देख पा रहे होंगे आप। अब यहां पे मैं यहीं पे ओपन कर देता हूं दूसरे स्टेप लिखने से पहले। अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, देखिए, तो x sin x में प्रोडक्ट रूल लग रहा है, हटाइए, एक ब्रैकेट लगा लीजिए, x sin x में लगना था, तो sin x पहले बाहर किया, x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर x बाहर किया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और ये वैल्यू बन गई आपकी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ये dv अपॉन dx क्या मिलेगा, v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, तो v हमने ये पकड़ रखा था फंक्शन, तो x sin x की पावर 1/x। ठीक, आगे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको साथ लेके चलते हैं और देखते हैं क्या हाथ लगता है। तो ये वैल्यू मिली 1/x² log x sin x। इसमें आ जाओ बेटा, तो इसमें आ जाएगा 1/x, इस ब्रैकेट के अंदर इसको डिफरेंशिएट किया था तो 1/x sin x मिला था, और यहां मिला था sin x प्लस x cos x। ये कुछ बात आ रही है और कुछ कटता दिख रहा है क्या, नहीं, x² कॉमन जाता हुआ जरूर दिख रहा है, उससे कितना क्या होगा मालूम नहीं, और भी कोई चीज़ कट जाए तो अच्छी बात होगी। और sin x को अंदर कर लेंगे तो cot x के फॉर्मेट में आ जाएगा, ये थोड़ा सा दिख रहा है अपने को। चलिए थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसमें, तो dv अपॉन dx में हम लोग आए, x² दोनों से बाहर ले लिया, तो x sin x, अब यहाँ पे ब्रेक करके -2 भी लिख सकते हो, अभी नहीं लिख रहा हूँ, 1/x, और नीचे आ गया x²। इस वाली ये माइनस में बाद में लिख लेंगे, यहाँ पर क्या किया, x² बाहर जा चुका था, sin x से आपने मल्टीप्लाई किया, तो sin x अपॉन sin x आ जाएगा 1। इसके बाद यहां करोगे तो sin x अपॉन sin x 1 आ जाएगा, x² बाहर जा चुका है, यहां पे आ जाएगा x cot x, तो ये वैल्यू हो गई x cot x। ध्यान से देखो, बाकी बाची वैल्यू बची -x² बाहर जा चुका है, log x sin x, ये वैल्यू सेकंड dv अपॉन dx की आई। तो इस एक्सप्रेशन में अब दोनों एक्सप्रेशन को साथ में लिखना होगा और आंसर आपको मिल जाएगा dy/dx। तो बेटा ये आपका सॉल्व हो जाता है, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये sin x अपॉन cos x जब आएगा तो ये cot x की जगह बेटा tan x हो जाएगा, तो यहाँ पर आप tan x लिख लीजिए। अब dy/dx जब आप लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन, क्योंकि ये दोबारा रिपीट करना कोई स्पेशल चीज में नहीं बता रहा हूं, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा पूरा du/dx की जगह ये एक्सप्रेशन, प्लस dv/dx की जगह ये एक्सप्रेशन, और ये दिस प्लस दिस करके लिख देंगे, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो सकता है, दिस प्लस दिस, और ये 11 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम लोग। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और इसमें सेम वही चीज बोली कि dy/dx निकालना है। तो बेटा अगर इसको dy/dx निकालना है तो दिख रहा है दो फंक्शन अलग अलग दिख रहे हैं। अब इसको अगर डिफरेंशिएट भी कर दें समझ लीजिए x की रिस्पेक्ट में, तो देखिए ऐसे ही लिखेंगे ना, x की पावर y प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर y की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब अगर इस फंक्शन को u मान लें, तो ये अगर हम u मान लें तो उसको क्या लिख सकते हैं, du अपॉन dx, और इसको अगर v मान लें तो लिख सकते हो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब ये अलग अलग डिफरेंशिएशन निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर देनी, डेरिवेटिव निकाल के। तो पहले वाली सिचुएशन जब हमने u किया था, u को माना था x की पावर y, ठीक है। अब इसको log लिख के नीचे ले लो, तो log u इज इक्वल टू y log x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए u के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन x के रिस्पेक्ट में, तो du अपॉन dx, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, तो log x ले लो पहले, तो ये बन गया dy/dx प्लस y पहले, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। अब ये du
dx क्या निकल के आया, u से मल्टीप्लाई कीजिए, u की वैल्यू थी x की पावर y, ये वैल्यू क्या निकल के आई log x dy बाई dx प्लस y अपॉन x, ये du अपॉन dx आ गया। अब अपने को चाहिए dv अपॉन dx भी, चलिए आगे कर लेते हैं, सवाल इतना बड़ा लगता नहीं तो जगह का इस्तेमाल हो जाएगा। तो सेकंड वाले में लोग पहुंचे v इज इक्वल टू y की पावर x लेट किया था, log ले लो बोथ साइड, तो log v इज इक्वल टू x log y, डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन v dv अपॉन dx, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहां पर, तो log y ले लो पहले, तो x को डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा 1, फिर x बाहर ले लिया, log y पे लगाया तो 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई dx। अब dv अपॉन dx क्या आया यहां से, ये वैल्यू आई v से मल्टीप्लाई कीजिए, और v क्या है, v है हमारा y की पावर x इंटू पूरा एक्सप्रेशन, तो ये है log y प्लस x अपॉन y dy बाई dx, है वही dy बाई dx निकालना है बस, उसमें से और कुछ नहीं है। अब इस इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 बोल दो, इक्वेशन 2 बोल दो, 1 और 2 से du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी फाइनली हमारी, ये बन जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद ऐसे लाइन खींच देता हूँ, यहाँ वैल्यू आ जाएगी x की पावर y, क्योंकि हमें डिवाइड बाई dx निकालना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, पहले ही कर देता हूँ, तो ये हो गया log x dy बाई dx, ध्यान दीजिएगा, प्लस x की पावर y इससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर y अपॉन x, ये आ गया आपका du अपॉन dx, और dv अपॉन dx ऊपर लिखा हुआ, इसको भी मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो y की पावर x log y प्लस इधर आ जाओ y की पावर x अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां डिवाइड बाई dx उसको कॉमन ले लो, ये देखिए यहां पे डिवाइड बाई dx है, ये दिख रहा है अपने को, और यहां पर दिख रहा है, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो यहां पर डिवाइड बाई dx ले लिया कॉमन साहब, यहां वैल्यू बची x की पावर y log x प्लस यहां आ जाओ, डिवाइड बाई dx कॉमन लिया, y की पावर x अपॉन y, बाकी जो वैल्यू थी उसको इस साइड ले आएंगे, इक्वल टू के पहुंचाना वही है, तो एक वैल्यू ये बची जिसमें डिवाइड बाई dx नहीं था, तो माइनस x की पावर y अपॉन x, और दूसरी वैल्यू ये बची जिसमें डिवाइड बाई dx नहीं था, log y, बहुत अच्छी बात। अब क्या डिवाइड बाई dx, इसको नीचे पहुंचा दो यहाँ पर, अगर यहाँ से इसको ड्रॉप करूँ और नीचे लिख दो तो खेल खत्म, यानी dy अपॉन dx की बात करी जाए तो ऊपर माइनस ले लो कॉमन, और रीएडजस्टमेंट अगर करना होगा तो ये x की पावर y माइनस 1 भी लिखा जा सकता है यहाँ। तो चलिए मैं लिखता हूँ, ये ऊपर वाली वैल्यू लिखता हूँ, x को आप ऊपर रेस कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये वैल्यू बन जाएगी x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, एक्स की पावर में एक घट जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन जा चुका है, y की पावर x log y होल अपॉन दिस वन, तो यहाँ वैल्यू बनी x की पावर y log x प्लस y एक पावर एडजस्ट कर देगा, तो वैल्यू बनेगी y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें बस थोड़ा ध्यान रखना है कैलकुलेशन का, और थोड़ी बात पकड़िए, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, और देखिए इसमें ये एक रिलेशनशिप दे रखी, डिवाइड बाई dx पूछा है, तो बोथ साइड हम लॉग ले लेंगे क्योंकि पावर्स में लॉग दिख रहा है, ux की पावर vx दिखाई पड़ रहा है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ये आप समझदार हैं लिख ही लेंगे, तो ये लॉग लिया y की पावर x इज इक्वल टू फिर लॉग लिया x की पावर y, पावर आ गई x log y, और इधर भी ये प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करते हुए log x चल पड़े हम लोग।
अब बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। ठीक है साहब, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बिल्कुल। तो x log y ले लो पहले बाहर, फर्स्ट फंक्शन ले लो इधर को बाहर, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, x का 1 होता है, फिर x को बाहर लो, log y का डिफरेंशिएशन करो तो आ जाएगा 1/y एंड dy/dx। ये भी सिंप्लीफाइड वर्जन यही हो गया। y को log x को पहले बाहर कर लो तो ये बन गया dy/dx, फिर हम लोग y को बाहर कर लेते हैं और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। बिल्कुल बढ़िया, आराम से हो गया है। अब सबको एक तरफ करके dy/dx या dy/dx वाले टर्म को एक तरफ कर लो, तो ये इस वाले को लिखता हूं x/y dy/dx, देखिएगा, और यहाँ dy/dx तो माइनस log x लिख लिया और dy/dx, ये टर्म मौजूद ही था y/x वाला इधर, इसको इधर लाए थे इसलिए माइनस लिखा था, इसको उधर ले जाओ तो माइनस लिख दो, माइनस log y। अब यहाँ पे dy/dx ले लीजिए कॉमन, तो वैल्यू बनी x/y माइनस log x, और यहाँ वैल्यू बन गई y/x माइनस log y। एलसीएम भी लिया जा सकता है, ले लेंगे। अब dy/dx लिख लो। अब यहां पर अगर आप dy/dx निकालने गए तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y माइनस x log y अपॉन x। तो मैं x इधर लिख देता हूं ब्रैकेट लगा के। अब इसको डिवाइड मार, ये नीचे डिवाइड में आएगा तो ये वैल्यू क्या दे देगा, y एलसीएम ले लो तो आ जाएगा x माइनस वाई लॉग x और अपॉन y, ये y इधर चला जाएगा। तो ये वैल्यू बनती दिखती है y/x, और yx इधर भी है, मल्टीप्लाई करके अंदर भी कर सकते हैं इसको। लेकिन उससे कुछ खास सिंप्लीफिकेशन मिलता दिख नहीं रहा, तो ये फाइनली आंसर आपका हो जाएगा। ये 13th वाला क्वेश्चन हो गया। वर्किंग छोटी थी और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आया ही हुआ है एग्जामिनेशन में, बोर्ड में, तो ऐसे सवालों को लगाते रहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। जैसा हम लोगों ने 13 लगाया बिल्कुल वैसे ही सवाल नजर आता है। बोथ साइड लॉग ले लीजिए। जहां आप लॉग लेंगे आ जाएगा y log cos x इज इक्वल टू x log के बाद cos y। ठीक है, अब इसके बाद आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों जगह प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इतनी सी बात है। तो यहां डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो log cos x को बाहर कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले dy/dx प्लस y, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1/cos x, चैन रूल लगाते हुए, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। आप करके आराम से देख सकते हैं, और प्रैक्टिस हो गई होगी, साथ साथ कर भी रहे होंगे। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ लिख दीजिए log cos y, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस x, और log cos y का डिफरेंशिएशन चैन रूल लगाते हुए तो आ जाएगा 1/cos y, और cos y का होता है माइनस sin y। ये आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब रीअरेंजमेंट करना है, dy/dx वाले टर्म को एक तरफ लाना है जिससे dy/dx हम निकाल पाए। कहीं कोई टर्म छूट गया लगता है, हमारे ख्याल से यहाँ पे जो डिफरेंशिएट किया है इसके साथ आ जाएगा dy/dx, क्योंकि जब करोगे चैन रूल तो cos y का log x का cos y का sin y और dy/dx। इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को एक तरफ लाते हैं और लगे हाथ हम लोग इसको कॉमन भी ले लेते हैं। तो dy/dx लिया आपने तो ये वैल्यू क्या मिली, log cos x, इसमें आ जाओ, ये माइनस था इधर आएगा तो आ जाएगा प्लस x, और ये sin y अपॉन cos y है तो उसको लिख सकते हो tan y। अब बाकी दो वैल्यूज जो थी, जैसे ये वैल्यू थी तो ये आ गई अपनी log cos y, और साथ में एक एक्सप्रेशन यहां बचा था जिसको ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लिख सकते हो y tan x।
अब dy बाई डी एक्स क्या आ गया बेटा, इसकी वैल्यू आ गई log cos y प्लस वाई टेन एक्स अपॉन दिस वैल्यू log cos x प्लस एक्स टेन y, और ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मेथड वही है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें जब भी पावर में लग जाए वैल्यू तो आप लॉग लेके इसको नीचे ला सकते हैं। अगर इसको लॉग लेके नहीं भी करते तो भी सवाल हो जाता, लेकिन हम लोग लॉग पढ़ रहे हैं इसलिए लॉग ले ही लेंगे इसकी। तो बोथ साइड लॉग ले लीजिए, log एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई की बेस पे x माइनस वाई। जब लॉग ले लोगे तो उसको लिख सकते हो log x प्लस log y, log a इंटू बी की प्रॉपर्टी से यहाँ x माइनस वाई आ जाएगा बाहर और ये बचेगा log e की पावर e, ये वैल्यू होती है 1। आप जानते हैं सेम वैल्यू का सेम बेस पर log 1 आता है। अब ये एक्सप्रेशन एक आसान सा एक्सप्रेशन हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, इसका करोगे तो आ जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका करोगे x का आ जाएगा 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले लो, ये ले लिया साहब, यहाँ आ गया 1 अपॉन वाई, इससे कॉमन ये आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया 1, ये इधर जाएगा तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई लिखना है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बना, ऊपर थी वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू जाएगी तो बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन वाई। ये एक्सप्रेशन बन गया आपका और ये फाइनल इसका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आप सॉल्व कर सकते हैं। छोटे सवाल हैं, बीच में बड़े थे, आगे चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक फंक्शन लिखा है मल्टीप्लाई करते हुए, इसको हम लोग, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है और फिर f-1 निकालना है, डेरिवेटिव की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको y ले लेते हैं हम लोग और log ले लेते हैं दोनों तरफ। अगर हम इसको y कंसीडर कर लेंगे तो लिख सकते हो log y इज इक्वल टू log लगा दोगे, ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं log के अंदर तो जुड़ जुड़ के आ जाएंगे। log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, ये कई बार आप कर चुके होंगे तो समझ पा रहे होंगे। 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8। बड़ी अच्छी बात है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको करोगे आएगा 1 प्लस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1 आएगा, बात खत्म। यहाँ आ जाओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 2x, इधर आ जाइए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू आएगी 4x क्यूब। यहाँ आ जाओ बेटा तो 1 अपॉन एक्स की पावर 8, 1 है ये, और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 8x की पावर 7। आराम से देख लीजिए, कुछ भी स्पेशल नहीं है इस सवाल में। अब डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा y की ये पूरी वैल्यू है और आप लिखना चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एक तो y पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, इसके बाद ब्रैकेट शुरू, इसकी कहानी स्टार्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लास्ट वाला टर्म 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये तो साफ हो गया डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव आ गया, पहले एक पार्ट हो गया है। अब कह रहा है f-1, तो सिंपल सी बात क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए कहाँ पर, x बराबर 1 पर, तो सब जगह 1 1 1 पुट कर दो। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 के पावर 4 1 ही होगी, 1 का पावर 8 1 ही होगा। इधर आ जाओ 1 प्लस 1 2, यहाँ 2 है, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 1 2, 4 इंटू 1 यानी 4,
1 + 1 2, 8 × 1 की पावर 7 1 ही रहता है, तो 8/1 + 1 2, ये कहानी बनी। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 काटोगे तो 1 बचेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा कटने के बाद। इसके नीचे लिख दिया मैंने। अब ऐड कर लीजिए यहाँ पर, या एलसीएम रहने ही दो, 2 का जोड़ जाड़ के देख लेंगे क्या आ रहा है। तो ये वैल्यू हो गई 2 2 2 2 2, तो 2 2 4, तो वहीं 8 2 16, ठीक है। और नीचे पूरा एलसीएम ले लेते 2, काटा नहीं है हमने वैल्यू, तो 1 अब काटी नहीं है, तो 1 और 2 3, 3 4 7, 7 और 8 15, ये वैल्यू हमारी बन गई 15/2। 2 से काट दीजिए 18 आ जाएगा, 15 8 जा 120 आ गया भाई साहब, तो 120 इसका आंसर हो गया 120। इस तरीके से इस क्वेश्चन को 16 नंबर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग, और इसमें बोला है कि डिफरेंशिएट करना इस एक्सप्रेशन को इन 3 वेज। बुक में लिखा है इन गिवन बिलो, 3 तरीके से करना, बाय प्रोडक्ट रूल लगा के करना है, और एक्सपैंड करके यानी मल्टीप्लाई करके सिंगल पॉलिनोमियल बना के डिफरेंशिएट करना है, और बाय लॉग डिफरेंशिएशन के हिसाब से करना है। ये क्या आंसर सबके सेम आएंगे? तो आंसर सेम ही आते हैं, डिफरेंशिएशन किसी भी तरीके से किया जाए। चलिए इस करने की कोशिश करते हैं, या करते हैं सवाल। बाय प्रोडक्ट रूल, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानते हैं, पहले लिख लेते हैं सेकंड फंक्शन बाहर, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2x - 5, बात खत्म। आगे प्लस, हमने पहले इसको बाहर किया था, अब इसको बाहर कर दो, x² - 5x + 8 चला गया बाहर, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो 3x² + 7, ये इसका डिफरेंशिएट होकर वैल्यू बनी। पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब अगर मिलाना है तो मुझे लगता है सबको खोल ही डालना चाहिए, तो 12 टर्म मिलेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा, थोड़ा लंबा सा वैल्यू मिलेगा, तो ठीक है, जो भी टर्म मिलेंगे मिलने तो है ही हैं, जिससे हम लोग मैच करा पाएँ। तो यहाँ पर अगर आप लेके चलोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ, तो आ जाएगा 2x⁴ 14x² + 9 2 = 18x, -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -5x³ -35x -45, ये वर्किंग है। 3x² को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x⁴ -15x⁴ 24x², और इसी के नीचे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करके, +7x² -35x + 7 × 8 = 56। अब देखिए जो ग्रेटेस्ट टर्म है पहले उसको पकड़ते हैं x⁴ को, तो 2x⁴ थी 5 हो गई, 5 के बाद कोई नहीं है, तो 5 हो गया x⁴। फिर x³ को पकड़ते हैं, तो -5x³ यहाँ मिला, और 15 यहाँ मिला, 20 हो गया, 20 के बाद कहीं नहीं मिला, तो -20x³ बन गया। x² पकड़ते हैं तो 14x², 14 इधर मिला, 14 के बाद 24 ये मिला, तो 14 और 24 कितना हो गया बेटा? 38, ठीक है ना, 10 30 38, 38 और आगे ये 7 और है, तो 38 साथ 45 हो गया, तो 45x² हो गया। फिर x पे आ जाओ तो 18x ये मिला, 35 में से माइनस वाले दिख रहे हैं, और क्या x ये 35 दोनों माइनस का दिख रहा है, उम्मीद है सही होगा। तो 35 70x हुआ, 70x में से 18 कम कर दिया गया, तो -52x बचा, और कांस्टेंट टर्म कहाँ मिल रहा है हमको? 56 में से 45 घटा दिया जाए तो यानी +11 मिल रहा है। ये पहले वाले मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया है बाय प्रोडक्ट रूल, तो ये मिला है। अब दूसरी कहानी देखते हैं क्या बता रहे हैं, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट बाय सिंगल पॉलिनोमियल। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 9 टर्म आएंगे। चलिए x² को x³ से करते हैं तो मिल जाएगा x⁵, x² को इससे कर लेंगे तो मिलेगा 7x³, x² को इससे करोगे तो मिलेगा 9x²। आगे चलते हैं,
5x को इससे करोगे तो 5x की पावर 4 माइनस का x की पावर 4, फिर आ जाओ तो 35x स्क्वायर माइनस का, फिर 5 का करोगे तो 45x माइनस का, फिर 8 में आ जाओ तो 8x क्यूब, फिर आ जाओ तो 7 8 56x, फिर आ जाओ बेटा तो 8 9 63, 8 9 72, तो 72, ये मल्टीप्लाई कर मारा आपने। अब चाहो तो पहले ही डिफरेंशिएट कर दो, नहीं क्यूब व्यूब वाले टर्म जोड़ रहे हैं तो जोड़ के लिख लो, थोड़ा छोटा दिखने लगेगा। चलिए साहब जोड़ के लिख लेते हैं। x की पावर 5 कहीं और है क्या? नहीं है। x की पावर 4 देखो 5 ये मिला और कहीं नहीं मिला, तो -5x की पावर 4 मिल गया। x क्यूब पे आ जाओ तो 7 ये मिला, 7 और 8 15 x क्यूब मिला, 15 x क्यूब मिला। x स्क्वायर पे आ जाओ तो 9 ये मिले, 9 के बाद 35 ये मिला है और कोई नहीं है, तो 35 में से 9 चले गए, 26 बचे, 26x स्क्वायर मिला। फिर x पे आ जाओ तो 45x ये, 56x ये, तो आ गया 11x पॉजिटिव का। कांस्टेंट टर्म कितना है? कांस्टेंट टर्म तो 0 ही हो जाएगा, फिर भी चलो 72 आता दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं आता दिख रहा है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा 5x की पावर 4, देखिए आ जाएगा 20x क्यूब, 45x स्क्वायर, 52x प्लस 11, और ये देखिए 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब, 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11, दोनों के आंसर देखिए सेम है। अभी तीसरा मेथड इनके हिसाब से कि लॉग डिफरेंशिएशन भी कर दीजिए आप, लॉग लेके, तो लॉग लेके करेंगे तो करते हैं उसको भी और देखते हैं, इन्होंने बोला है तो करना ही है। तो y थर्ड मेथड है, y को ले लीजिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और ये वैल्यू हो गई x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब लॉग लोगे अगर आप तो ये वैल्यू बन जाएगी log a, और ये वैल्यू बन जाएगी प्लस log b। अब आगे अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 1/y dy बाई dx, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो 2x माइनस 5 लिखोगे। इधर आ जाओ तो 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 7। अब ये यहाँ पर देखिए जो y है, y बेसिकली क्या है, ये पूरा है, तो ये दोनों का एलसीएम ही तो है, y उधर पूरा है, तो आप चलिए समझ लेते हैं। dy बाई dx लिखा, और इस y को पूरे वाले टर्म को यहाँ लिख दीजिए x क्यूब माइनस 5x प्लस 8, x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और यहाँ वैल्यू आ गई 2x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और यहाँ आ गई 3x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये वैल्यू आ गई। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म x स्क्वायर माइनस 5x इससे कटेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाथ क्या लगेगा 2x माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, यहाँ प्लस आ गया, एक्स क्यूब वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर प्लस 7 वाला टर्म इससे, तो x क्यूब माइनस 5x प्लस 8, और आंसर तो एक जैसा आना श्योर है। तो 3 6 6 12 टर्म अगेन इसके आने वाले हैं। 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो नहीं मल्टीप्लाई कहीं किया था, नहीं किया, ये किया तो है बेटा, होगे तो अभी कर चुके हैं हम लोग, तो सेम आंसर आपको यही अचीव हो जाएगा। तो ये 17 नंबर में आपने देखा कि तीनों मेथड से आपने डिफरेंशिएट किया और तीनों मेथड से आंसर बराबर आ रहा है, जो आना ही था। अब अगला सवाल देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जो कि चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, और इसमें बोला है कि इफ u v w आर फंक्शंस ऑफ x, देन शो दैट
यू वी डब्ल्यू का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो एक बार यू का डिफ्रेंशिएशन होता है, वी और डब्ल्यू साथ में रहते हैं, फिर यू वी का होता है डी वी अपॉन डी एक्स, यू वी रहते हैं यू डब्ल्यू, फिर यू वी रहता है डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये जो शो करना है, ये दो मेथड से शो करना है, एक तो प्रोडक्ट रूल से, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, और दूसरा लॉग वाले डिफरेंशिएशन वाले मेथड से। तो पहला वाला जो प्रोडक्ट रूल के मेथड से हम लोग करना शुरू करते हैं, तो प्रोडक्ट रूल लेते हैं और ये रहा डी अपॉन डी एक्स यू वी डब्ल्यू। तो हम लोगों ने पहले u को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लिया और इसको सेकंड एज्यूम कर लिया। तो सेकंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज u, प्लस u बाहर, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि v w। अब आगे चलते हैं, v w, और ये तो आ गया du अपॉन डी एक्स। आप यहां पर प्रोडक्ट रूल फिर से लग जाएगा, फर्स्ट सेकंड मानते हुए v को बाहर कर लो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डब्ल्यू बाहर कर लो डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखते हैं मल्टीप्लाई वगैरह करके क्या हाथ लगता है। तो ये बन गया वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस यू इंटू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स। ये देखिए यही चीज है जो गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे यू वी डब्ल्यू का। तो वी डब्ल्यू ये टर्म ये आ गया पहला वाला, फिर यू इंटू वी ये वाला टर्म आ गया डी डब्ल्यू डी एक्स, यू इंटू डब्ल्यू ये वाला टर्म आ गया। तो रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से तो बात बन गई। अब बात करते हैं लॉग वाले फंक्शन से कैसे दिखाएं। बिल्कुल दिखाएंगे सर। तो हम लोग y ले लेते हैं यू वी डब्ल्यू को और लॉग ले लो बोथ साइड। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग यू वी डब्ल्यू। हम जानते हैं लॉग रूल से प्रोडक्ट जब होता है लॉग ए बी सी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी लिख सकते हो। तो लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग ओमेगा लिख दीजिए, डिफरेंशिएट मार दीजिए 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। लॉग वी का हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। समझ रहे होंगे भाई, डिफरेंशिएट करोगे ना चैन रूल से तो लॉग यू ऐसे डिफरेंशिएट करते हो। अगर ऐसे डिफरेंशिएट करना है तो चैन रूल लगाओगे, डी अपॉन डी यू लिखोगे, लॉग यू लिखोगे, फिर डी यू अपॉन डी एक्स लिखोगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन यू, यहाँ होगा डी यू अपॉन डी एक्स। ये आप कर लेते होगे, ज़रूरी यहाँ तक पहुँचे हो तो इतना आना चाहिए। तो 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ की बात करते हैं तो 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ की बात करें तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये बात बन गई। अब y जो वैल्यू थी यानी वी यू वी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। और y क्या था यू वी डब्ल्यू, तो सबको यू वी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए यू वी डब्ल्यू से। अब आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है यू वी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो u कट जाएगा, आ जाएगा वी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स। यहां w कट जाएगा, बचेगा u इंटू वी। और ये क्या चीज थी, y तो आपका u v w ही था, तो ये बेसिकली था u v w अपॉन डी एक्स। और ये देखिए ये वही एक्सप्रेशन है जो ऊपर उन्होंने बोला था प्रूव करने का। एक्सरसाइज बड़ी थी, इंपॉर्टेंट थी, और पूरी कोशिश की है मैंने कि आपको एक चीज समझा दूं, करके दिखा दिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आप इससे काफी कॉन्सेप्ट समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।